नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लगता यही है कि मरियम नवाज साहिबा के नून लीग पर जो उनको 2 ओहदे मिले, जिसमें वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनी और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनी, वो दोनों ही उनको रास नहीं आए, या पार्टी उनको रास नहीं आई या वो पार्टी को रास नहीं आई। क्योंकि जब से वो वापस आई है पार्टी के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि वो जाती हैं, वर्कर्स कन्वेंशन करती हैं और नारे लगवाती हैं और अपनी तकरीर करती हैं और उसके बाद वापस आ जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जो चीजें पार्टी के मफाद में होती हैं तो उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो रही है। अभी हाल ही में हमने जो जामपुर का, राजनपुर का, वहां का हमने इलेक्शन देख लिया। मरियम साहिबा के आने के बाद वो पहला उनका एक इम्तिहान था, उसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। मरियम नवाज साहिबा को जब भी बात होती है कि जी उनको ये ओहदे मिल गए, मरूसी सियासत है, तो कहा जाता है कि जी वो बड़ी कैपेबल है, वो क्राउड पुलर है। मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल क्राउड पुलर है, बट द थिंग इज कि क्या उनका क्राउड वोटर्स में तब्दील होता है या नहीं होता, ये एक वो वाला सवाल है जिसका जवाब नहीं में है। क्योंकि यही हमने जुलाई में भी देखा और अक्टूबर में तो वो यहां पर थी ही नहीं। तो जुलाई के बाई इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो मरियम नवाज साहिबा के 2 ओहदे पार्टी को ज्यादा रास नहीं आए, या मरियम नवाज साहिबा के खुद वो पार्टी को उससे ज्यादा रास नहीं आ रही। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन कार्रवाई, अहम तरीन केस, उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। कल 11 बजे उसको सुनाया जाएगा और कभी इम्कान है कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन की डेट का कहा जाए, फाइनली कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन को बुलाकर डेट दी जाए, या इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि आप फौरी तौर पर डेट अनाउंस करें। और अगर एक टाइम फ्रेम के साथ कहा जाए, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है कि टाइम फ्रेम दिया जाए कि जी ये टाइम फ्रेम है, इसमें आपने फटाफट डेट अनाउंस करनी है, क्योंकि आपके पास वैसे ही दिन बहुत ज्यादा कम है। 14 अप्रैल को आपके 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। और अगर उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, अनाउंस नहीं कर पाता, तो फिर सदर मुमलिकत को ये इख्तियार होगा कि वो फौरी तौर पर डेट अनाउंस करे। और ना भूलें कि सदर मुमलिकत अनाउंस कर चुके हैं 12 अप्रैल। तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और मरियम नवाज साहिबा और PMLN जो कह रही थी पहले कि जी फुल कोर्ट बनाए, वो भी उन्होंने अपनी दरख्वास्त वहां से वापस ले ली थी। तो PMLN यानी PDM और पीपल्स पार्टी यानी हुकूमती इत्तेहादों के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं चल रहा। तो मुझे तो लगता है कि किसी जोशी किसी से राब्ते शाब्ते करें, कुछ पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करें। मरियम नवाज साहिबा आजकल स्टील का ग्लास भी लेके नहीं फिर रही, तो स्टील का वो ग्लास भी लेकर फिरे तो उनके लिए अच्छा होगा। एक तो अदालत की कार्रवाई और इलेक्शंस की डेट जिसने रातों की नींद उड़ाई हुई है PDM की और हुकूमती इत्तेहाद की, और दूसरी जानब इमरान खान साहब का आज इस्लामाबाद में इस्तकबाल। जिस तरह से इमरान साहब का आज इस्तकबाल हुआ है इस्लामाबाद में, तो वो कहते हैं ना, देखने वालों के लिए निशानियां हैं। अब मसला ये है कि जितनी कोशिश की जा रही है कि PTI को, इमरान खान को कट टू साइज कर दिया जाए, उनके सपोर्टर्स को, उनके रहनुमाओं को, जो उनके लिए बात करता है उनको उठा लिया जाता है, उन पे इल्जामात लगते हैं, उनको जेलों की सैरें कराई जा रही हैं। जो जेल भरो तहरीक के लोग थे वो समझ रहे थे कि जी हम सियासी कैदी होंगे तो हमें सियासी कैदियों की तरह जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। 2 चीजें हैं जो आज की रात के हवाले से, कि आज की रात बहुत ज्यादा भारी है PMLN उसके इत्तेहादी यानी पूरी हुकूमत के लिए, हुकूमत और उसकी इत्तेहादियों के लिए। और वजह क्या है? वजह यही है कि अगर के सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, मरियम नवाज साहिबा बारहा ये कहती रहे कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन आप उनकी कल वाली तकरीर के तनाजुर में देखें तो क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज या PMLN इतनी आसानी से इलेक्शन में चली जाएगी? पीपल्स पार्टी को भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, JUIF को भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। असल जो मसाइल है वो PMLN के लिए। अब मरियम नवाज साहिबा का जरा कल वाला जो बयान है उसको आप रिकॉल करें। वो कहती हैं कि इंतखाबात तो होंगे, इंतखाबात बाद में होंगे, पहले नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला होगा। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं वो मैं भी आगे जाके आपको बताती हूँ। तो मुख्तसर ये कि इस तरह से इंतखाबात नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने जियो न्यूज पे प्रोग्राम में कहा कि जी ये बात तो तय है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के इलेक्शन अलग अलग नहीं होंगे। अलग अलग नहीं होंगे तो अगर एक साथ होंगे तो क्या अक्टूबर में होंगे? ये बात भी हजम करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। ऑल दो कि हर तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि अभी इलेक्शन ना हो, अक्टूबर हो, लेकिन क्या अक्टूबर तक PTI जो है वो इतनी खामोशी से और बैठ जाएगी, चुप साध के बैठ जाएगी? तो उसका जवाब भी नहीं। मैं
अब मामला जो ये है, क्योंकि सियासतदान जो ये कहते हैं ना कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रही है, हमारे मैंडेट में घुसती है, तो भाई आप अपने मैंडेट का खुद एहतराम नहीं करते, आप अपने मामलात खुद नहीं संभालते, आप अपने मामलात खुद नहीं सुधारते, जिसकी वजह से दूसरे इदारों को इंटरवीन करना पड़ता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया, इन्हीं सियासतदानों को एक मौका दिया, इन्हीं सियासी पार्टीज को एक मौका दिया कि जी आप मुशावरत कर लें, आप अपने अपने डिसीजन कर लें, आप आपस में तय कर लें, कोई इलेक्शन की डेट पे कंसेंसस डेवलप कर लें, हम वही कर देते हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आइन के साथ खड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं हुआ। जब वहां से नो 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 आ गया तो फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, जब सियासी पार्टी नहीं करती तो फिर हम ही कुछ करते हैं, और फिर कार्रवाई का आगाज हुआ और फैसला महफूज हो गया। तो यहाँ पर तो सियासी जमातें जो ये शिकवे करती थी उनको तो एक शटअप कॉल अब मिल गई बाइंदर से, वो ये बात ना करें कि जी हमारे मैंडेट में घुसा जाता है या अपने मैंडेट को क्रॉस किया जाता है, क्योंकि जब आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है और आपको ये चांस दिया जाता है कि जी आप अपने सियासी मामलात अपने खुद सुलझा लें, तो आप हाथ खड़े कर देते हैं। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट की तरफ। माजरत, राना सनाउल्लाह साहब ने जो ये बात की है कि जब भी होंगे इलेक्शन साथ होंगे, क्योंकि वो ये बात अफोर्ड कर ही नहीं सकते, किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की खैर है, वहां कल भी खान था, वहां आज भी खान है। वो कहते हैं ना कि खान का डर है, खान तो होगा। तो अब मसला ये है कि ये सूरत हाल जो है ये पंजाब में है कि PMLN को खान से डर है और खान तो होगा। जो पसीराई इस वक्त खान को मिल रही है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें उसके करीब करीब भी नहीं पटक रही। तो यही वो डर है जिसकी वजह से वो इलेक्शंस में नहीं जा रहे। अब मसला क्या है, वो क्यों नहीं चाहते कि पहले इलेक्शंस हो जाए खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब के। खैबर पख्तूनख्वा से उनका कोई मसला नहीं, पंजाब के इलेक्शन क्यों पहले ना हो जाए। उनको पता है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर, जिसमें हमें ख्याल है 50-52 दिन रह गए, 55 दिन, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्लीन स्वीप PTI करेगी और वो अगले 5 साल के लिए करेगी। यानी जब वफाक के इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। अब आप सोचें कि PTI की हुकूमत होगी और वहां पर PMLN किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन रन करेगी, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर जो PMLN के जो MNAs हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो अपने अपने हलकों में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, वो एक और बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक होगा। तो सिंपल ये कि ये तो बात तय है और ये बात तय कर ली गई है कि अगर मुश्किल से मुश्किल हालात में, अगर बहालत मजबूरी इलेक्शन कराने भी पड़ गए, वफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब की डेट दे दी गई, तो फिर कुछ ऐसा कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि जी साथ बैठेंगे। और शायद अदालत में भी आज इसी किस्म की बात हुई है कि पहले आप डेट दे दें, उसके बाद देखा जाएगा कि आप इलेक्शन पहले हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं, या थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। और अगर ये इलेक्शन थोड़ा सा डिले होते हैं तो वफाक के इलेक्शन थोड़ा सा पहले हो जाते हैं। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना, ये जो मैं आपसे कर रही हूँ, ये वो वाले हमारे इदारे जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो इदारे जो बंद कमरों में फैसला करते हैं, ये उनका स्क्रिप्ट नहीं है। अब अगर ये उनका स्क्रिप्ट नहीं है और वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि जो एजेंडा PMLN का है वही एजेंडा उनका है। ना PMLN चाहती है कि इमरान खान आए और ना वो चाहते हैं कि इमरान खान आए, क्योंकि पहले ही रीडिंग हो चुकी थी कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि ये सूरत हाल जो है वो हाथों से उनकी निकलती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी किसी को जो क्या कहते हैं ना, हल्का ना लो, किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, क्योंकि अभी वजह यह है कि अगर ये फैसला आ भी जाता है, मैं फिर वही बात करूंगी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कल के जो बयान था उसके तनाजुर में अगर आप देखें तो क्या PMLN इतनी आसानी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेगी और इलेक्शन में चली जाएगी, या वो लड़ाई करेगी? वो लड़ाई करेगी, वो लड़ाई करने के पूरे मूड में है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, वो वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की अभी तक पाकिस्तान आमद मुमकिन नहीं हो सकी है। मरियम नवाज साहिबा को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को अभी तक रिलीफ नहीं मिला। उनकी सजाएं जू के तू है, जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं तो वो गिरफ्तार होंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है, और नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हर पार्टी, लेकिन PMLN थोड़ी सी ज्यादा, वो अगली को ब्लैकमेल करने के लिए कुछ ना कुछ पत्ते छुपा के रखती है।
तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आपने जो हमसे डील की थी, अगर आपने हमसे जो मुआहदा किया था वो आपने पूरा नहीं किया, तो हम ये चीजें सामने ले आएंगे और आपको गंदा कर देंगे। अब वहां भी परेशानी है क्योंकि वहां पता ही नहीं था कि इतना बड़ा रिएक्शन आएगा, इमरान खान इतना बड़ा लीडर बन जाएगा, वो जहां जाएगा हजारों लाखों लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी इंतहाई नाजुक, हमेशा से नाजुक है, अभी मजीद नाजुक। तो सब परेशान है, जिन्होंने डील की थी वो भी परेशान है, जिन्होंने यकीन दहाई कराई थी वो भी परेशान है, जिन्होंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था वो भी परेशान है, लेकिन उसके साथ साथ वो लड़ने को भी तैयार है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा एक बहुत बड़ा बोरान सर उठाएगा इस मुल्क में। वो किसी ऑडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है, वो कोई तहरीरी चीज भी ऐसी जराए से आ सकती है, क्योंकि सारे सामने तो कोई भी नहीं लेकर आता ना, अचानक ही व्हाट्सएप चलते हैं और सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कौम तैयार रहे। और हाँ, एक चीज के लिए और तैयार है, पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ रही है। मुबारक हो आपको। नादिम से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।